अस्सलाम वालेकुम, सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं काजू और पनीर करी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के बाद बहुत ही मज़ेदार करी बनने वाली है, इसलिए साथ ही रहिएगा। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में डाला है ऑयल, और अब ऑयल को हम गरम करेंगे और गरम होने पे हम डाल देंगे अपना पनीर की रेसिपी जो है वो पहले से मैंने डाली हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वैसे मैंने ये बाज़ार से लिया हुआ है। तो ये पनीर को हमने डाल दिया है और उसको हमने फ्लैट कर दिया है। और ये देखें, साथ साथ हम चेंज करते जाएंगे साइडें उसकी, क्योंकि इसकी 4 साइडें होंगी और चारों साइडों से हमने इसे पकाना है। हमने देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है, लेकिन साथ साथ हम उसकी साइडें चेंज करते जा रहे हैं। पनीर हमारा तैयार हो गया है। अब हम तैयारी करेंगे पानी की। ये हमने बॉल लिया है और उसमें मैंने डाला है नमक, और ये हम कर लेंगे अब गर्म पानी। और पानी हमारा उबल गया है, तो अब हम डाल देंगे उसको उसी बॉल में जिसमें हमने नमक डाल के रखा हुआ था। और अब हम जो हमारा पनीर हमने फ्राई किया है वो उसमें डाल देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो पनीर है ना वो च्यूई होगा और ना सख्त होगा, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट पनीर जो है वो हमें मिलेगा जब हमने करी बनानी है। इसको अच्छी तरह डुबो लें ताकि वो पानी से बाहर ना निकले। और ये देखिए अच्छी तरह डुबो दिया हमने। अब फिर हमने उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल है, उसी में हमने काजू डाल दिए हैं और काजुओं को मैं कर लूँगी लाइट ब्राउन। आप पे डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा काजू खाने हैं ज़्यादा डाल ले, थोड़े डालने हैं वो आपकी मर्ज़ी पे है, जैसे आपको पसंद हो। काजू हमारे ब्राउन हो गए, अब हम निकाल लेंगे। उसी पैन में मैंने डाल दिया है ऑल पर्पस सॉस, और अब हम इसको भी पकाएंगे। ऑल पर्पस सॉस की भी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब हम डालेंगे बटर। ये हमने बटर डाला है और साथ साथ हम पकाते जाएंगे। हमने सॉस को अच्छी तरह पका लेना है और साथ ही हम इसमें डालते जाएंगे अपने नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट सा खाना होता है, बहुत सी सॉफ्ट सी कड़ी होती है, इसमें मसाले बहुत अच्छे नहीं लगते। तो ये हमने अपने जो मसाला है उसको अच्छी तरह भून लेना है। देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला जो है वो पक रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे काजू बटर। काजू बटर आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हो, लेकिन अगर थोड़े से काजू लो और उनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें तो बहुत अच्छे पिसे हुए काजू बटर जो है वो हमें मिल जाता है। तो ये थोड़े से काजू लिए थे, मैंने उनको अच्छी तरह पीस लिए और वो मैंने इसमें डाल दिए। अब हम इसको भी अच्छी तरह पकाएंगे ताकि अच्छी तरह जो हमारे काजू हैं वो भी पक जाएं और बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो हमारी बन जाए। देखिए कितनी थिक और नाइस ग्रेवी जो है ना वो हमारी तैयार हो गई है, लेकिन हम साथ साथ पकाते जाएंगे। ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम डालेंगे जो हमने रोस्ट किए हुए काजू है। हमने ऑयल का बहुत थोड़ा इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने फ्राई किया हुआ है पनीर भी और फ्राई किए हुए काजू भी, उनमें से भी आ जाना है हमें, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा ऑयल जो है इसमें इस्तेमाल किया है। अब हम काजू डाल के थोड़ा सा पकाया है। अब हम डाल देंगे अपना पनीर जो हमने अभी अभी फ्राई किया था, फिर हमने उसको पानी में रख दिया था। तो वो पनीर अब हम इसमें डालेंगे। इसमें ना आप नमक का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हमने जब पनीर भिगोया है तो उसमें भी नमक डाला है और पनीर में भी हल्का सा होता है। तो पनीर में नमक डालते वक्त प्लीज़ ध्यान रखें। आप ज़रूर एंड पे दोबारा भी डाल सकते हैं, अगर थोड़ा डल जाए पहले थोड़ा डाल लें, लेकिन जब प्रॉपर पक जाए
तो दोबारा से चेक कर ले, अगर ज़रूरत हो तो और डाल लें, अदरवाइज़ रहने दें। ये हमने डाल दिया पानी, क्योंकि थोड़ी ग्रेवी तो पहले ही बहुत थिक है, तो हमने इन्हें चावलों के साथ खाना है, इसलिए अब हमने डाल दिया उसमें पानी डाल के हम इसे पकाएंगे, क्योंकि पनीर भी हमारा पका हुआ है, सारा कुछ तैयार है, लेकिन थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि उसमें पनीर के अंदर सारे जो मसाले और ग्रेवी का टेस्ट जो है वो अंदर अच्छी तरह चला जाए। चलें जी, ये भी तैयार हो गया। अब हम डाल देते हैं क्रीम। ये मैंने डबल क्रीम डाली है, और डबल क्रीम डालने के बाद तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो ये तैयार हो गई हमारी कढ़ी। थोड़ी देर हम पकाएंगे कि थोड़ी सी क्रीम जो है वो हमारी पक जाए, एक उबाल आ जाए, तो फिर हम उतार लेंगे और थोड़ा सा थिक भी हो जाए। ये देखें हमारी करी जो है वो तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ आके 1/2 टीस्पून करी पाउडर डाला है, और करी पाउडर डालने के बाद 2-3 मिनट हम पकाएंगे। देखिए मैंने नमक मिर्च भी चेक कर लिया, हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। अब हमने डाल दिया हरा धनिया, जो कि खूबसूरती और बढ़ा देता है और टेस्ट भी। तो अब हम इसे करेंगे सर्व। चलें, ये देखें कितनी मज़ेदार तैयार हो चुकी है। चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी काजू और पनीर की करी कैसी बनी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।